आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस वाला यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आपको हम जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। उसमें टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल टू हाई लेवल का क्वेश्चन उसमें का कराया जाएगा। और इसमें जितने भी वनडे एग्जाम है जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक, पीओ प्लस क्लर्क, रेलवे, सीडीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं पीसीएस वगैरह, वो सब क्वेश्चन का उसका आपका कलेक्शन करके इसमें सब क्वेश्चन का कवर अप कराते हुए आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। और इसमें 1999 से लेकर 2022 तक का जितना भी एसएससी में आए हुए सवाल है उसका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए। आपका वीडियो स्टार्ट होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। अब एक चैप्टर अभी इंडिया के कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन वाले, वनडे का एग्जाम कोई भी हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी हो, उसमें कम से कम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1 से 2 सवाल पूछा ही जाता है। 1 से 2 सवाल पूछा ही जाता है। और किसी भी एग्जाम में इसका 1 से 2 सवाल किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका नाम होता है अनुपात एवं समानुपात। ये दो टॉपिक है। ठीक है, एक टॉपिक तो रेशियो होता है, तो फिलहाल इसमें हम रेशियो से ही स्टार्ट करते हैं। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। रेशियो से स्टार्ट करेंगे, बाद में इसका प्रोपोर्शन वाले बातें होते हैं, तो प्रोपोर्शन वाली बातें को पढ़ाया जाएगी। यहाँ पर रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं, और रेशियो से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ देखेंगे, रेशियो का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच का संबंध बताता है। कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। जैसे दो संख्या दिया रहेगा तो उसके बीच का संबंध बताएगा, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। रेशियो का सिंबल होता है दो बिंदियां, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बाटा का भी रूप दिया जाता है, बाटा का भी रूप दिया जाता है। जैसे मान लिया रेशियो का होता है यहाँ पे दो बिंदियां, जैसे इसको बोलेंगे ए अनुपात बी, इसको बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, हम रेशियो बोलते हैं। या इसको लिखा जाता है ए बाटा बी, इसको भागा का रूप में भी होता है। तो ऐसे इसको परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं कि भागा का वह छोटा से छोटा रूप होता है जो काटने छाटने के बाद छोटा से छोटा मान प्राप्त हो, रेशियो कहलाता है। जैसे यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 40 अनुपात 20 दिया रहेगा, तो ये बड़ा रूप हो गया, रेशियो का ये बड़ा रूप हो गया। लेकिन रेशियो का मतलब ही होता है छोटा से छोटा रूप। तो छोटा से छोटा रूप करने के लिए रेशियो को वैसे संख्या से काटेंगे जो दोनों रेशियो में कॉमन होना चाहिए। दोनों रेशियो में वो संख्या क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वैसे काटेंगे। जैसे 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20, अब 20 दूना 40, इसका अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी का मान कितना आ गया, 2 अनुपात 1 आ गया। यही रेशियो का मतलब होता है। जैसे रेशियो में कहता है, रेशियो का क्वेश्चन कहते हैं, दो भाई हैं राम और श्याम, दोनों भाई का इनकम क्या है, 1000 रुपया है। दोनों भाई का इनकम क्या है, 1000 रुपया है। लेकिन रुपया 1000 है, लेकिन इसके इनकम का अनुपात, इनके आय का अनुपात, राम और श्याम का आय का अनुपात दिया है 3 अनुपात 2। अब पूछेगा हमसे राम का हिस्सा क्या होगा, कहेगा राम का हिस्सा क्या होगा। इस केसेस में कैसे बनाया जाता है, रेशियो से इसको बताना है, राम का हिस्सा बताएं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले, इसका मेथड बहुत सारा है, सब मेथड को यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ देखिए डिटेल में पहले बता रहे हैं डिटेल में क्या होता है। डिटेल में दो भाई है राम और श्याम है, जिसकी आय का इनकम 1000 रुपया है तथा उनका आय का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात 2 है। तो राम को कितना हिस्सा मिलेगा, श्याम को कितना हिस्सा मिलेगा, इसके बारे में हमको बताना है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि दोनों भाई का जो इनकम का रेशियो है, तो मान लेते हैं दोनों भाई का इनकम का रेशियो मान लेते हैं क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो राम का क्या हो जाएगा, राम और श्याम का दोनों भाई है तो 3x, इसका 3x मान लेते हैं, श्याम का क्या मान लेंगे, 2x मान लेंगे।
अब इनकम दोनों भाई को है तो दोनों भाई को मिलाकर ही होगा, तो दोनों भाई को मिलाने का मतलब जोड़ करेंगे, तो दोनों भाई को जोड़ेंगे तो यहाँ देंगे 3x प्लस 2x बराबर कितना है 1000 है। 3x प्लस 2x बराबर 1000 हुआ, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 5x बराबर 1000। अभी गुना में उधर जाएगा तो भागा का रूप ले लेगा, तो 1000 बटा कितना लिखेंगे 5, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 200, तो x का मान कितना आ गया 200। लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि राम का हिस्सा बताएं, तो राम का हिस्सा बताने के लिए राम को क्या माना है मैंने 3x माना है, तो 3x माना है तो 3x का मान 200 रखेंगे, तो यहाँ राम का हिस्सा कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, यानी 1000 में राम का हिस्सा कितना आ गया 600 आ गया। तो सिंपल सी बात है, श्याम का हिस्सा कितना होगा तो 400 आएगा। ये बनाने का डिटेल तरीका है, लेकिन आप डिटेल बनाइएगा तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं। आपको एग्जाम निकालने के लिए सबसे फास्ट मेथड होना जरूरी है। तो इसको और सब मेथड से कैसे बनाते हैं यहाँ देखेंगे। इसका सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड बनाने का नियम होता है कि दोनों भाई का इनकम कितना है बाबू 1000 रुपया है, तो 1000 लिख दिया मैंने। राम और श्याम का इनकम का रेशियो कितना दिया गया है 3:2 दिया गया है। तो हमसे पूछा है राम का हिस्सा क्या होगा, तो राम का हिस्सा क्या होगा, तो राम का हिस्सा पूछ दिया गया है। तो जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो राम का हिस्सा कितना है 3 है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। श्याम का हिस्सा कितना है 2 है, तो 2 है। लेकिन जिसका पूछा है राम का, तो जिसका हिस्सा पूछा जाता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, अब बाटा में लिखते हैं दोनों का योग, तो बाटा में दोनों का योग हो गया। अब गुना में टोटल अमाउंट, तो गुना में टोटल अमाउंट कितना है 1000, तो 1000 लिख देते हैं। यहाँ काटेंगे 200 से, तो कितना आ गया राम का हिस्सा 600 आ गया। राम का हिस्सा 600 आ गया। श्याम का हिस्सा इसी तरह अगर निकालना पड़ेगा तो श्याम का हिस्सा भी निकाल लीजिएगा। श्याम का हिस्सा निकालने के लिए जिसका हिस्सा निकालना हो उसका रेशियो ऊपर लिखते हैं, बाटा में दोनों का जोड़ लिखते हैं 3 2 5, अगुना में टोटल अमाउंट लिखते हैं यानी 1000। यहाँ पे कट गया 200 बार में, तो कितना आ गया 400, यानी 1000 के रुपए की राशि में राम के हिस्सा 600, श्याम के हिस्सा 400 है। ठीक है, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा मेथड से कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे तीसरा मेथड जानते हैं थर्ड मेथड में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कि राम और श्याम दोनों भाई का इनकम 1000 दिया गया है, इनका रेशियो का अनुपात 3 अनुपात क्या दिया गया है 2 दिया है। तो 1000 जो रुपया है दोनों भाई को मिलाकर है, तो दोनों भाई को मिलाकर रहते हैं, रेशियो में दोनों भाई को मिलाएंगे तो 3 2 5, यानी 5 बराबर कितना आ जाएगा 1000। 5 बराबर 1000 आ जाएगा। यदि 5 बराबर 1000 आया बाबू, तो 1 बराबर कितना आएगा, तो सर 1 बराबर आ जाएगा 1000 बटा में 5 यानी 200 आ जाएगा। तो 1 का मान 200 है, तो राम का पूछेगा तो 3 का मान कितना आ जाएगा 600, और श्याम का पूछेगा तो 2 का मान कितना आ जाएगा 400। ये आपका आंसर है। बनाने का तीनों तरीका इस क्वेश्चन को है। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आप प्रैक्टिस करेंगे और इस देखेंगे। हम टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, जो एसएससी के बैंक, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो ये अभी 0 लेवल से शुरुआत किया गया है, इसका बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन को आपको कराया जाएगा। अब क्या है कि सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन जितना भी है वो सब आपको यहाँ पे कराया जाएगा। जो 21 और 20 में पूछा गया है, 21 22 20 में जितना भी एग्जाम में पूछा गया है सीजीएल का, उसका पूरा क्वेश्चन आपको कवर अप यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसी कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन आप बनाइए, उसके बाद अलग से टॉपिक चलाएंगे यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है, सीता और गीता का आय का अनुपात 4:3 है और इनके कुल आय और इनका कुल आय 7000 रुपया है, 7000 रुपया है। तो बताएं सीता का आय कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसको बनाने का 3 मेथड बताए हैं, 3 तरीके से बनाने का बताए हैं मेथड। तो इसको आप बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड जो बताया है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जो बताया है यहाँ लिख देना है सीता और गीता, सीता और गीता
का आय का अनुपात क्या है, 4:3 है, और इनका टोटल इनकम कितना है, 7,000 रुपया है। तो हमसे पूछा है सीता का आय क्या होगा। तो सीता का आय यानी बताए आपको, जिसका रेशियो निकालना है, जिसका रेशियो निकालना है, जिसका आय निकालना है, उसका रेशियो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो हमको सीता का निकालना था, सीता का रेशियो कितना है, 4 है, तो 4 वाले को ऊपर लिखेंगे, बाटा में दोनों का योग, गुना में टोटल अमाउंट, तो गुना में टोटल अमाउंट 7,000 है, ये कटेगा 1,000 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सीता की आय कितना आ जाएगा, 4,000 आ जाएगा। आप तो एक इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये जानते हैं कि सीता और गीता का रेशियो 4:3 है, टोटल अमाउंट 7,000 दिया गया है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7 बराबर कितना आ जाएगा, 7,000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 1,000। हमसे पूछा गया है सीता की आय के लिए 1 बराबर 1,000, तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, 4,000। तो आपका आंसर आ जाएगा सीता की आय 4,000 आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसको बनाने का दोनों तरीका है, दोनों अपने आप में बेस्ट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। जैसे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि यदि A अनुपात B बराबर 3:2 हो और B अनुपात C बराबर 5:7 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान बताएं। ठीक है, इस टाइप का सबसे बेसिक लेवल का शुरुआत किए हैं। इस टाइप का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, धीरे धीरे इस पर स्टैंडर्ड कैसे बनता है उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को भी हम बताएंगे। फिलहाल बेसिक से आपको इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ देखेंगे। इस टाइप को बनाने का, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का 2-3 तरीके हैं। ठीक है, फिलहाल हम जो जितना भी तरीका है हम आपको बता रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट मेथड में कैसे बना सकते हैं। जैसे आपको कहा है A अनुपात B बराबर 3 अनुपात क्या दिया गया है, 2 दिया गया, तो ठीक है 3:2 लिखते हैं। यहाँ B का शुरुआत होगा, यहाँ B का यदि लास्ट होगा तो यहाँ पे B का शुरुआत होगा। ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ B का यदि लास्ट होगा तो यहाँ B का क्या होगा, शुरुआत होगा। तो A अनुपात B का मान 3:2 दिया है, तो B अनुपात C का मान कितना दिया है, 5:7 दिया गया। तो हमको ABC का मान निकालना है। तो आपको एक बात बताएं कि इस B वालों को क्या देखना है, दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ B का लास्ट होगा तो यहाँ B का क्या होगा, शुरुआत होगा। तब जाके आप क्या लगाइएगा, उल्टा एन वाला फॉर्मूला लगाइएगा। उल्टा एन कहने का मतलब क्या होता है कि सामने से सामने गुना, तिरछा से तिरछा गुना, सामने से सामने गुना। जब 2 रेशियो दिया रहे तब देखेंगे यहाँ कैसे होगा। तो यहाँ A अनुपात B अनुपात C का मान निकल जाएगा। यहाँ 5 या 15, 5 दूना 10, 7 दूना 14, आपका निकल गया A अनुपात B अनुपात C का मान निकल गया 15, 10, 14। ये बनाने का फर्स्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे अच्छा मेथड इसको बोला जाता है। दूसरा तरीका में देखेंगे A अनुपात B का मान दिया गया है 3:2, B अनुपात C का मान दिया गया है 5:7। हमसे पूछा A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ देखेंगे B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो B तो दोनों में कॉमन है, तो B का मान क्या होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ B का मान क्या है, अलग अलग है। तो B का मान अलग अलग क्यों है भाई, वहीं भी इसमें है, यहीं भी उसमें है, तो मान तो सबका बराबर होना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग है। तो B का मान को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यहाँ B का मान क्या है बाबू, 5 है, यहाँ B का मान क्या है, 2 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए B का मान बराबर करेंगे। तो इसका 5 से गुना इस पूरा में करेंगे और इसका 2 से गुना इस पूरा में करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 5 दूना 10, यहाँ देखेंगे 5 दूना 10, 7 दूना 14। अब देखेंगे दोनों में B का मान क्या हो गया बाबू, दोनों में B का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों में B का मान बराबर हो गया तो ये 15 जो होगा A का मान हो गया, ये जो 14 होगा वो C का मान होगा। हमको ABC का मान पूछा है, तो A का मान 15, B का मान 10 और C का मान 14। ये बनाने का क्या है, सेकेंड मेथड है।
जो सबसे आसान मेथड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और मेथड है जिसको बोलते हैं थर्ड मेथड में पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड, सब मेथड भूल जाइएगा लेकिन पड़ोसी मेथड नहीं भूलिएगा, क्योंकि वह सबसे आसान होता है। और आसान कैसे होता है हम अभी बताएंगे। यहाँ लिखेंगे a अनुपात b का मान कितना दिया गया है, 3:2 है। यहाँ b अनुपात, यहाँ जहाँ b का लास्ट होगा यहाँ b का शुरुआत करें तो b अनुपात c का मान लिखेंगे। तो b अनुपात c का मान क्या लिखेंगे, यहाँ b है तो b का लास्ट होगा, b का शुरुआत होगा तो 5 अनुपात क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब समझेंगे इसको कैसे पड़ोसी मेथड बोलते हैं। जैसे गांव समाज में बहुत कोई रहता है, गांव समाज के लोग, जैसे घर में परिवार, अगर मान लिया आपके घर में कोई परिवार है, अचानक से कोई मतलब चले गए कहीं, ठीक है, तो चले गए कहीं तो आपका अचानक से घर में किसी का तबीयत खराब हो गया। जब तबीयत यदि खराब हो गया तो सिंपल बात है, घर में कोई नहीं रहेगा तो आपको बचाने के लिए कौन आएगा, आपका पड़ोसी आएगा। आपका पड़ोसी आएगा, आपका काम चलाएगा, सिंपल बात है। तो जब पड़ोसी आएगा तो अगल बगल में पड़ोसी रहेगा तो पड़ोसी ना आएगा, दूसरा कोई तो नहीं आएगा, कर कुटुंब का आएगा तो बहुत देर हो जाएगा। तब तो यही पड़ोसी आपका काम चलाता है कि नहीं, इसलिए इसको पड़ोसी मेथड बोला जाता है। यहाँ देखेंगे जो 5 है इसके बगल में 3 है, इसके सामने खाली स्थान कौन है, इसको कौन भरेगा, इसका पड़ोसी भरेगा। खाली स्थान इसके सामने भी है और इसके सामने भी खाली स्थान है कि नहीं, तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ कोष्ठ घेर देते हैं, यहाँ पे यहाँ भी कोष्ठ घेर देते हैं जो खाली है। अब देखेंगे अब इसका काम कौन चलाएगा, इसका पड़ोसी। तो इसका पड़ोसी कौन है, 5 है, तो इसको कौन भरेगा, इसका पड़ोसी यानी 5 भरेगा। इसका पड़ोसी कौन हुआ, 2 है, तो इसको कौन भरेगा भाई, इसको 2 भरेगा। अब भर दिया, इसका पड़ोसी काम चला दिया, तो सिंपल सी बात है, सामने से सामने गुना कर दीजिए, a अनुपात b अनुपात c का मान निकल जाएगा। 5 या 15, 5 दूना 10 और 7 दूना 14। आपका a अनुपात b अनुपात c का मान निकल गया 15, 10, 14। अब देखेंगे बाबू मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन वही है, बनाने का तरीका बहुत सारा है और सारा भी मेथड है, लेकिन हम चाहते हैं कि 3 गो मेथड काफी है। ज्यादा मेथड बताएंगे तो सब भूल जाइएगा, ठीक है। तो 3 मेथड काफी है और इसी बेस पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा से लेके 12 एग्जाम तक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर रखेंगे। तीनों मेथड आपके सामने है, इस पर एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करेंगे अच्छा रहेगा। यहाँ देखेंगे देखिए, जैसे क्वेश्चन आपसे दिया गया, यदि a अनुपात b का मान 5:4 दिया गया तथा b अनुपात c का मान 3:1 दिया गया है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो पीछे इसका बेसिक पूरा बता दिया गया है। तो अब डायरेक्ट जिससे मन करे, जिस मेथड से मन करे, पड़ोसी वाला मेथड करे तो पड़ोसी वाले मेथड से। लेकिन आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाते हैं तो बड़ा वाले क्वेश्चन में ऑटोमेटिक ज्यादा टाइम लगेगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सब बहुत हलवा क्वेश्चन है, इस सब में टाइम ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। किसी भी कोई भी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कों का मेथड क्या होता है कि सर हम ऐसे बनाएंगे उल्टा एन वाला, a अनुपात b का मान लिखेंगे सर 5:4 और यहाँ लिखेंगे b अनुपात c का मान क्या लिखेंगे 3:1 लिखेंगे। लेकिन भाई याद रहे, दिमाग में ध्यान रहे कि यदि यहाँ b का लास्ट होगा तो यहाँ b का शुरुआत होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो इस मेथड का फॉलो कीजिएगा उल्टा एन वाला का, तब जाके आपका आंसर निकलेगा a अनुपात b अनुपात c में। 5 तिया हो जाएगा 15, सामने से सामने गुना करेंगे, फिर तिरछा गुना करेंगे 12 और हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4। आपका आंसर कितना आ गया, एबीसी का मान आ गया 15, 12, 4 आ गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं। या बोले हैं सबसे बेस्ट मेथड क्या था कि जो इक्वेशन था उसको बराबर करके, जो कॉमन पोर्शन था, जो कॉमन पार्ट था उसको बराबर करके हम बना सकते हैं। जैसे यहाँ कहेगा a अनुपात b बराबर 5:4 है, यहाँ दिया गया है b अनुपात c बराबर क्या है 3:1 है। तो देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में सर कॉमन b दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों में कॉमन b दिखाई दे रहा है तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों का मान क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग तो सिंपल सी बात है, इसको बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। इसके b में इसका मान 3 दिया गया है, b में इसका मान 4 दिया गया है,
तो बराबर करने के लिए इसका 3 से गुना इस पूरे में करेंगे और इसका 4 से गुना इस पूरे में करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15, 4 या 12, यहाँ करेंगे तो 4 या 12, 4 एकम 4, यानी बी का मान दोनों में क्या हो गया, तो बी का मान दोनों में आपस में बराबर हो गया। तो बाबू ए का मान कितना गया 15, सी का मान कितना गया 4, यानी हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो ए का मान 15, बी का मान 12 और सी का मान 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया 15, 12, 4 आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, लेकिन लड़का से गलती कहाँ करता है वो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन इसी टाइप से रहेगा और सब लड़का गलती बना देता है, लेकिन जिसको कंसेप्ट मालूम रहता है वो गलती नहीं करता है। यहाँ देखेंगे क्या कैसे बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि यदि ए अनुपात बी बराबर दिया रहेगा 3:4 दिया रहेगा और सी अनुपात बी बराबर दिया रहेगा 2:5 दिया रहेगा, तो हमसे पूछेगा तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा मान क्या होगा। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो लड़का से देखता है ऊपर और रटले रहता है उल्टे एन वाला को, तो सिंपल अच्छा से पढ़ता ही नहीं है। यहाँ क्या करता है, ए अनुपात बी लिख देता है, 3:4 लिख देता है, यहाँ लिख देगा सी अनुपात बी 2:5 लिख देता है और जड़ सिंह क्या करता है अनुपात बी अनुपात सी लिख देता है, उल्टा एन लगा देता है। तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 और 5 चौका 20 आता है। ऑप्शन में भी रहता है, ऑप्शन में भी रहता है कि अभी कटने वाला तो कटा दिया जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 4 बार में और 5 बार 10 बार में, और ऑप्शन में आपको रहेगा। आप मार के चलाइएगा, कॉन्फिडेंस के साथ मारिएगा, कोई ये गलती ये नहीं है, लेकिन ये पूरा क्या है ऑटोमेटिक गलती है। इसको बनाने का सही तरीका क्या है कि यहाँ देखेंगे, अभी बोले हैं ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4, ये तो अभी कंसेप्ट बताए यहाँ बी का लास्ट होगा तो यहाँ बी का क्या होना चाहिए, शुरुआत होना चाहिए, तब जाके उल्टा देने वाला कंसेप्ट लगता है, अन्यथा ये गलत होता है। तो यहाँ बी का मान कितना दिया गया है 5, सी का मान कितना है 2, तो यहाँ बी का मान पहले 5 लिखेंगे, सी का मान 2 लिखेंगे, तब जाके उल्टा एन लगाइएगा, तो आपको यह कंफ्यूजन कभी नहीं करेगा, तब बनेगा। तो 5 या 15, 5 चौका 20 और 4 दूना 8, आपका आंसर हो गया 15, 20, 8। इसको कटाना है तो कटाइए। ठीक है, ये कटने वाला है नहीं, ये कटेगा ही नहीं। तो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर सही, ओरिजिनल आंसर क्या आ गया 15:20:8 आ गया। आप इस तरह बनाइएगा, अभी बोले हैं इस तरह सही है आपका, और इस तरह बनाएंगे जो गलत है, सिंपल सी बात है, पूरा गलत है। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 15 है, दिल्ली आसमान का फर्क है। अब देखेंगे दूसरा मेथड हम आपको बताए हैं कि क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है उसको बराबर करके, वो मेथड सबसे आसान। इससे अब इसको आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो बनेगा, नहीं तो गलत मार्क बनाइएगा। लेकिन इसमें जो मेथड बता रहे हैं, जो दूसरा मेथड बताया है 3:4, ए अनुपात बी का मान दिया 3:4, या सी अनुपात बी का मान दिया है 2:5, इसमें कंफ्यूजन नहीं कीजिए, क्योंकि आपको हम बताएं कि इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको बराबर करेंगे। तो यहाँ बी का मान क्या है 4 है, यहाँ बी का मान 5 है, तो बी का मान 4, बी का मान 5, ऐसे कैसे हो सकता है, वही भी इसमें भी है वही भी उसमें है, तो दोनों का मान बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर कर दीजिए। सर इसमें पूरा 5 से गुना कर देते हैं, इसमें पूरा 4 से गुना कर देते हैं, करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। अब देखेंगे भाई कि दोनों में बी का मान क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, तब आप इसका रेशियो लिख सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिख सकते हैं 15:20:8 लिख सकते हैं, तब जाके आपका आंसर सही होगा। तो इसलिए कह रहा है कि इस मेथड में कोई झंझट है ही नहीं, इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, बड़े से बड़े क्वेश्चन बन जाता है इसमें। ठीक है, और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप का क्वेश्चन का समाप्त हो रहा है। क्लर्क, रेलवे, सीडीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं, पीसीएस वगैरह, उस सब क्वेश्चन का उसका आपका कलेक्शन करके इसमें सब क्वेश्चन का कवर अप कराते हुए आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं,